शहर में अली और अलीना रहा करते थे। अली को एक हफ्ते की छुट्टियां हुई तो उसने सैर का प्रोग्राम बनाया और बेगम से कहा, चलो बेगम, मुझे छुट्टियां हुई हैं, तुम्हें जंगल की सैर करवाने लेकर चलता हूँ। अरे नहीं बाबा, मुझे जंगल की सैर से डर लगता है। तुम्हें बहुत मजा आएगा, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे और रातें गुजारेंगे। अरे बाबा, मुझे कैंपिंग से बहुत डर लगता है, कोई जंगली जानवर आ गया तो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई फिक्र नहीं, एक हफ्ता वहाँ रह कर आएंगे। लीना ना चाहते हुए भी तैयार हो गई और वो दोनों सफर पर रवां दवा हो गए। अली ने वादी में पहुंचते ही कैंप को खरीदा। वहां के रहायशी ने उनको बताया कि दिन में जितना मर्जी चाहे फिरो, लेकिन रात में अपने कैंप से बाहर मत निकलना, ये अच्छा नहीं। लीना ये बातें सुनकर सोच में पड़ गई। इधर वादी में रात हो गई। अली को बात सूझी। उसने कहा, चलो अलीना, बाहर चल के रात का नजारा करते हैं और चहल कदमी करते हैं। अरे ना बाबा ना, मैं तो रात को कभी नहीं निकलने वाली। उस शख्स ने क्या बोला था, तुम भूल गए क्या? अरे वो सब बकवास है, वो तो वैसे ही डराते हैं। ना बाबा ना, मैं तो यहीं पे ठीक हूँ, तुम भी मत निकलो, मैं तो बाहर की सैर करके ही आऊंगा। अली फिरने के लिए निकल पड़ा। ये निकलते ही अली ने क्या देखा? अरे ये अली कहाँ निकल गया? मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई बचाओ। ए लड़के, तुझे पता नहीं कि यहाँ बाहर निकलना मना है? भूख से तड़प रहे हैं, अब तुम्हारा खून चूसेंगे। चलो भेड़िए, इसका खून पीना शुरू करो और अपनी हम प्यास बुझाते हैं, जल्दी करो, इसका खून बहुत मीठा होगा। अब मैं क्या करूं? इसको किसने पकड़ लिया? मैं क्या करूं? मैं तो मर जाऊंगी। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे ही एलिना पीछे मुड़ती है, उसको एक मिशल नजर आती है। वो ये आग लेकर बाहर की तरफ भागती है। इस भेड़िए के पास पहुंच के कहती है, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें जला दूंगी। मेरे मियाँ को छोड़ दो वरना तुम्हें भगा दूंगी। सुनते ही वो दोनों भाग जाते हैं। लीना, मैंने बाहर निकलने की गलती की, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे यहाँ से ले चलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उसने मेरा खून पिया है। हम यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे, चलिए यहाँ से। साहब, आप रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो बाहर निकलने से मना किया गया था, फिर आप क्यों निकले? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये लीजिए, मिशल को लेके निकलिए बाहर। अब हम यहाँ एक मिनट नहीं रुकेंगे, जल्दी से हमारा सामान पैक करवा दो, हम जा रहे हैं। और वो दोनों वहाँ से वापस निकल जाते हैं, अपने घर जाके रेस्ट करते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, अली की आँख खुल जाती है और वो इधर उधर देखता है। वो भेड़िए के दांत लगे होते हैं। वो 2 बजे भेड़िया बन जाता है और जाकर एक कमरे में लॉक कर लेता है। मुझे खुशी हुई कि तुम भेड़िया बन गए हो। चलो अब हम अपने मिशन पे चलते हैं और लोगों का खून चूसते हैं। तुम भी मेरे दोस्त बन गए हो, अब तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ऐसे ही सुबह के 5 बजते हैं। अली वापस अपने बिस्तर पे आके सो जाता है। उसकी बीवी को पता तक नहीं चलता। फिर अगली रात, फिर रात के 2 बजे वो उठता है और घर से बाहर निकलते ही भेड़िया बन जाता है। बाहर निकल कर वही चुड़ैल उसको मिलती है और बोलती है, चलो आओ शिकार करते हैं, अपने मिशन पे चलते हैं। मेरे लिए किसी जवान का खून लेके आओ, मैं उसको पी के और जवान होना चाहती हूँ। अब्बाश, मेरे भेड़िए, तूने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, चलो इसको खाते हैं। रात को 2 बजे जब अलीना की जाग खुलती है और वो देखती है कि अली अपने बिस्तर में नहीं है, वो कहाँ गया है? वो उठ के वो अपने मियाँ से डिस्कस करती है, आप रात को कहाँ गए थे? मैं मेरे दोस्त का रात को फोन आया था, उसकी बीवी बीमार थी, उसको दवाई लेके देकर आया था, अब वो ठीक है, इसलिए मैं सुबह वापस आ गया था। उसकी बीवी उसके दोस्त के घर जाती है और पूछती है, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बाजी, वो तो बिल्कुल ठीक है। आपको किसने कहा कि वो बीमार है? मेरे मियाँ ने, वो बता रहे थे कि रात को तो आपका फोन आया था, उन्होंने इनको दवाई ला कर दी,
तबीयत पूछने आई थी कि अब उनकी तबीयत कैसी है। मेरी तो अली से कोई बात नहीं हुई, 10 दिन हो गए, उसका तो मुझे फोन तक नहीं आया। ये कैसे मुमकिन है, रात को मेरी उससे कोई मुलाकात नहीं हुई। ये सब सुनते ही उसकी बीवी को अली पर शक होने लगा और वो रात को ड्रामा करके सो गई और वो अली पर नजर रखने लगी। जैसे ही रात के 2 बजे अली अपने बिस्तर से उठा और उठते ही बाहर को निकल गया। उसकी बेगम भी उसका पीछा करते करते बाहर निकल आई और अली पर नजर रखने लगी कि आखिर ये जा कहाँ रहा है। देखते ही देखते वो जंगल की तरफ निकल गया। उसकी बीवी को डर लगने लगा कि अली आखिर जा कहाँ रहा है। जब उसने अपने अली को भेड़िया बनते देखा वो बहुत डर गई और वापस जाने लगी। वो एक बाबा जी के पास गई। बाबा जी मेरे मियाँ क्यों चुड़ैल का साया हो गया है, रात में भेड़िया बन जाता है, कोई मेरी मदद करो। हाँ, मैंने बंद आंखों से देखा है, तुम्हारे मियाँ को चुड़ैल का साया है। तुम ऐसा करो, आग लेकर उस चुड़ैल की चुटिया को जला डालो। जब उसकी चुटिया जल जाएगी उसका सारा असर खत्म हो जाएगा और तुम्हारा मियाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त कम है। कि बेगम सोने का ड्रामा करती है और इंतजार करती है कि अली कब निकलता है। अली अब उठकर नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है और बाहर जाकर लोगों को ढूंढता है कि आज किसका शिकार करके वो खाएगा और अपनी चुड़ैल को खिलाएगा। लीना मिशल लिए उसके पीछे पीछे चल पड़ती है और देखती है कि आखिर आज चुड़ैल को मजा चखाना है मैंने। जंगल में पहुंचते ही अली भेड़िया बन जाता है और वो चुड़ैल उसको देख के खुश हो जाती है। आज हम मिलके शिकार करेंगे और दोनों ही जवान हो जाएंगे। अरे आज तुम साथ अपने बीवी को भी ले आए क्या? इसको खा जाओ, इसको नहीं छोड़ना। रुको अली, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और ये चुड़ैल तुम्हें गलत कामों पे उकसा रही है। रुको। को महसूस होता है कि वाकई ये मेरी बीवी है। अली मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। इस चुड़ैल को पीछे से जोर से पकड़ो, आज हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इसकी चोटी में आग लगाते हैं, पकड़ के रखना, जाने ना पाएंगे। अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, अपनी बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारता है। दोनों खुश खुश रह